हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच सीयूईटी यूजी इकोनॉमिक्स 2024 का नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आ गया हूं। ये यूनिट 2 का सेक्शन है ना, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड स्केड्यूल्स, मूवमेंट अलोंग विथ डिमांड कर्व्स, शिफ्ट इन डिमांड। मतलब डिमांड का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हम लोग आज पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले मैंने कंज्यूमर बिहेवियर का वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने अपलोड किया है ना। तो आज डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम लोग देखते हैं डिटेल में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया करके वीडियो पूरा देखा करें, है ना, और दोस्तों तक शेयर कीजिए। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है डिमांड। क्या टॉपिक का नाम है? डिमांड। क्लियर? देखिए जब भी हम बात करें डिमांड का, तो डिमांड का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, है ना, विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट द गिवन प्राइस लेवल। ठीक है, मतलब सिंपली हम लोग कहेंगे जब भी कोई उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है, जो कीमत दिया हुआ है, अगर उस कीमत पर वो उस वस्तु को खरीदना चाहता है, विलिंगनेस टू परचेज है, तब वो डिमांड कहलाता है। ठीक है, जब डिमांड की बात करेंगे तो इसको दो तरीके से समझते, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, विलिंग एंड एबल टू बाय। ठीक है, एट द पॉसिबल गिवन प्राइस लेवल। मतलब क्या हुआ? जब कोई एक उपभोक्ता की हम बात करें, जब एक कंज्यूमर की बात करें, है ना, वो अगर किसी वस्तु को खरीदने के लायक है, उसको खरीदने की इच्छा रखता है, ठीक है, जिस कीमत पे वो मिल रहा है उस पर, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड। क्योंकि यहां पे सिर्फ एक उपभोक्ता की बात हो रही, एक कंज्यूमर की बात हो रही है। ठीक है, जैसे जब हम लोग इसको टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बन जाता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। क्या बन जाता है हमारा? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। देखिए 1 रुपया पे वो कितना डिमांड कर रहा है? 4। 2 पे कितना कर रहा है? 3। 3 पे कितना कर रहा है? 2। राइट। 4 पे कितना कर रहा है? 1। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड उसका घटता चला जा रहा है। ठीक है, सिंपली लॉ ऑफ डिमांड बताता यही चीज है। इनवर्स रिलेशन किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, है ना। आगे डिस्कस करते हैं उस चीज को, अभी फिलहाल हम लोग इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल समझते हैं। ठीक है, तो जब एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी, है ना, एट डिफरेंट प्राइसेस, क्या क्या क्वांटिटी हम लोग डिमांड कर रहे हैं अलग अलग प्राइस पे, उसको अगर रिप्रेजेंट कर दें तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, इसका कर्व हमारा इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए 1 रुपीज पे 4 रुपये पे 1 क्वांटिटी हो रहा है, 3 रुपये पे 2 हो रहा है, 2 पे 3 हो रहा है, 1 पे 4 हो रहा है, सबको मिला दी, ये हमारा बन गया इंडिविजुअल डिमांड का। राइट। अब अगर मार्केट डिमांड की बात करें तो मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं, सब लोग मिल करके जो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, एट द गिवन प्राइस, तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड। राइट। अगर हम मान ले 2 कंज्यूमर है तो मार्केट डिमांड स्केड्यूल, ये हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल है। ठीक है, वो कैसे बनेगा? कीमत लिया हुआ 1 2 3 4, है ना। कंज्यूमर ए जो है वो इतना डिमांड कर रहा है, अलग अलग। कंज्यूमर बी जो है वो हमारा इतना डिमांड कर रहा है। जब इन दोनों के डिमांड को जोड़ देंगे तो ये हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा? मार्केट डिमांड। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल में क्या था? किसी एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे क्या डिमांड कर रहे हैं। मार्केट डिमांड में क्या हो गया? अलग अलग कंज्यूमर प्राइस पे, गिवन प्राइस पे कितना डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, उसी को जब हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ये एक बार ए का बना लीजिए, फिर एक बार बी का बना लीजिए, दोनों को ऐड करके जो वैल्यू ये वाला आया है, ठीक है, अलग अलग कीमत पे बना दिया। देखिए 4 रुपया पे कितना डिमांड हुआ है? 1 रुपया पे कितना डिमांड हुआ है? 9 हुआ है। देखिए 1 रुपया पे 9 डिमांड हो रहा है ना। 2 रुपये पे कितना? 7। 3 रुपये पे कितना? 5। 4 रुपीज पे कितना? 3। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए ये हमारा मार्केट डिमांड स्केड्यूल था। अब होता है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, जैसे हम आप डिमांड करते हैं, उसको डिटरमाइन कौन सा फैक्टर्स करते हैं?
तो पहला प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, अगर प्राइस बहुत महंगा है तो हम लोग कम डिमांड करेंगे, सस्ता है ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देखिए रिलेटेड गुड्स मतलब बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बोलते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब लाइक टी एंड कॉफी, अगर टी मान लीजिए टी का जो प्राइस है वो बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, कॉफी जो है कॉफी का डिमांड हम लोग बढ़ा देंगे वैसे सिचुएशन में, और टी का डिमांड जो होगा इसका डिमांड क्या होगा वो घट जाएगा, ठीक है। क्योंकि टी महंगा होगा तो लोग टी के जगह कॉफी को प्रेफर देना पसंद करेंगे, क्योंकि टी एंड कॉफी बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर इनकम राइज कर रहा है तो भी डिमांड राइज करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लोग जिस प्रकार का टेस्ट रखते हैं, मान लीजिए वेजिटेरियन लोग जो हैं वो वेज का डिमांड करेंगे, जो नॉनवेज खाते हैं वहां पे नॉनवेज का डिमांड होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में लगता है प्राइस बढ़ेगा तो प्रेजेंट में डिमांड उस चीज का बढ़ा देंगे, है ना। और अगर पता है कि आने वाला समय में प्राइस कम होगा तो करंट में हम लोग डिमांड पोस्टपोन करते वेट करते प्राइस घटने का, ठीक है। ये होता है एक्सपेक्टेशन, ये भी डिटरमाइन करता है डिमांड को, क्लियर। अब कहता है डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, देखिए ये था इंडिविजुअल डिमांड का डिटरमिनेंट, मतलब एक कंज्यूमर की बात करें, जब पूरे मार्केट की बात करें तो वो उस पर और भी कुछ फैक्टर्स होंगे जो उसको इन्फ्लुएंस करता है, तो जितना ये फैक्टर है ये तो इन्फ्लुएंस करता है ये मार्केट डिमांड को, ठीक है। साथ ही साथ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ा है तो डिमांड में ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर रिच एंड पुअर के बीच में बहुत ह्यूज डिफरेंस है तो रिच बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे, पुअर डिमांड कम करेंगे। सीजन एंड वेदर, सीजन अगर मान लीजिए समर सीजन है, ठीक है, तो उसमें रेनकोट का डिमांड नहीं होगा, राइट। तो इस प्रकार के ये भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, तो जितने भी डिटरमिनेंट हैं उसका फंक्शनल रिलेशन डिमांड क्वांटिटी के साथ वो कहलाता है डिमांड फंक्शन। जैसे डिमांड किस पे डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सीजन, ये सब ना, तो ये डिमांड फंक्शन है। मतलब इसका कहना है कि अगर ये फैक्टर्स चेंज होगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ठीक है। दिस इज द डिमांड फंक्शन, मतलब शॉर्ट में फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन quantity demanded for a commodity and factor influencing the demand for that commodity, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड, कहता है सेटिरस पेरिबस, मतलब अदर्स थिंग बीइंग इक्वल, मतलब देखिए हमारे पास ये सब चीजें है ना, ये सब कांस्टेंट रहे, ठीक है, जितने भी फैक्टर अफेक्ट करते डिमांड को सब कांस्टेंट रहे, सिर्फ प्राइस में चेंजेस हो। अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड घट जाएगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, ये बताता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है, उसी के बारे में बात करता है कौन, हमारा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कब कब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले गिफेन गुड्स, ये रॉबर्ट गिफेन के द्वारा दिया गया है, उनका कहना था कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, ठीक है, इंफीरियर टाइप के गुड्स जो प्राइस घटने पे डिमांड भी घट जाता है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी उसका बढ़ जाता है, तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। स्टेटस सिंबल गुड, जिससे स्टेटस लोगों का पता चलता है, वो मतलब क्या, अगर कोई गुड्स महंगा है तो लगता है कि यार ये स्टेटस को दिखाता है ना, उसको पैसा वाले लोग खरीदते हैं, उसका डिमांड भी बढ़ जाता है ना। जैसे आईफोन का बहुत ट्रेंड चला, अब तो वैसा नहीं रहा, ठीक है, बट एक समय था कि स्टेटस सिंबल माना जाता था, है ना, किसी का आईफोन है, वाह आईफोन रखा है, ठीक है, तो महंगे चीजों का डिमांड वहां पे बढ़ जाता है, ठीक है। फियर ऑफ शॉर्टेज, अगर किसी चीज का शॉर्टेज होने का चांसेस रहेगा, ठीक है, तो प्राइस महंगा भी है तब भी हम खरीद के रखेंगे ताकि शॉर्टेज में समस्या ना हो। इग्नोरेंस, कुछ लोग होते हैं इग्नोर कर देते हैं, भाई महंगा है महंगा क्या दिक्कत है, खरीदते हैं। अगर ऐसा हो, अगर लोग इग्नोर कर रहे हो प्राइस राइज को, तो वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, है ना। फिर है फैशन रिलेटेड गुड्स, फैशन जो होता है, फैशनेबल चीजें होता है, उस पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, अगर कोई चीज जरूरत वाली चीज है तो उसका डिमांड हम लोग करेंगे ही करेंगे, प्राइस बढ़े या फिर प्राइस घटे। चेंज इन वेदर, है ना, अगर वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वैसे समय में कुछ चीजें अगर महंगा भी हो गया तब भी लेते हैं, कुछ चीज सस्ता हो गया तब भी हम लोग
उतना ही डिमांड करते हैं। क्लियर? जैसे अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर समर सीजन है तो उस समय सस्ता हो जाता है रेनकोट, मान लीजिए, है ना, तो क्या हम रेनकोट खरीद के रखने लगते हैं? नहीं, बहुत कम। जनरली वहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ, सस्ता हुआ बट डिमांड बढ़ा क्या? नहीं। ठीक है, तो ये होता है चेंज इन वेदर के कारण। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व में मूवमेंट कब आता है? देखिए, मूवमेंट तब आता है जब अदर फैक्टर्स लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सब कांस्टेंट है। और अगर प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो इस केस में क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। वहीं अगर अदर थिंग बीइंग इक्वल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड यहां पे इंक्रीज होता है, और इसको बोलते हैं क्या? एक्सटेंशन इन डिमांड। तो एक्सटेंशन डिमांड मतलब राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। जब प्राइस घटेगा, जैसे प्राइस मान लीजिए क्या था, पहले 5 रुपया प्राइस था, डिमांड 1 हो रहा था, प्राइस घट के 1 हो गया तो डिमांड बढ़ के हमारा 5 हो गया। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जो गया ना, ये मूवमेंट हुआ डिमांड कर्व पे, और इसको, ये कौन सा मूवमेंट है? इसमें डिमांड बढ़ गया पहले से, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मैंने क्या कहा, मान लीजिए प्राइस हमारा अभी है 1 रुपया, जब डिमांड कर रहे हैं हम लोग 5, ठीक है, अब प्राइस बढ़ के हो गया 5 रुपया, डिमांड करने लगे सिर्फ 1, तो बी से ए में जो मूव किया ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड यहां पे घट गया, इसको बोलेंगे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब शिफ्ट इन डिमांड, कहता है अदर फैक्टर्स चेंज हो, लाइक इनकम बढ़ जाए या घट जाए, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाए, है ना, अगर अदर फैक्टर्स में चेंजेस हुआ हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं, बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स मैंने लिखा था, टेस्ट, प्रेफरेंस वगैरह, है ना, तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि अगर प्राइस कांस्टेंट है और मान लीजिए इनकम एग्जांपल है, तो इनकम बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड कर तो प्राइस और डिमांड के बीच रिलेशन दिखाता है, तो वो अब मूव नहीं करेगा। शुरुआत में मान लीजिए हम अभी पी प्राइस पे डिमांड कितना 20 कर रहे थे, इनकम बढ़ गया तो उसी प्राइस पे हम 30 डिमांड करने लगे, क्योंकि इनकम बढ़ गया। इसमें क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, इसको इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां जब डिमांड बढ़ा था इस केस में, क्लियर, 1 से 5, इसको इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ठीक है, प्राइस में कमी के कारण डिमांड जब बढ़ा तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ गया तो इसको इंक्रीज इन डिमांड, इसको क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोलेंगे, सिर्फ डिमांड बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या है हमारा डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। जब सिंपल सी बात है, प्राइसेस जब वही रहे, इनकम ही घट गया तो हमारा डिमांड घट जाता है ना, तो यहां से डी से जो शिफ्ट किया, इधर से इधर शिफ्ट किया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब कुछ टर्म्स थे वो थोड़ा जान लीजिएगा। एक सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने बताया था, टी कॉफी, मतलब एक के बदले दूसरे चीज का यूज करना, है ना, अगर टी महंगा हो गया तो हम लोग कॉफी को प्रेफर करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब जिसका यूज एक साथ होता है, जैसे कार एंड पेट्रोल, टी एंड शुगर एक साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लीजिए शुगर महंगा हो गया तो टी भी महंगा हो जाएगा। ठीक है, अब है क्रॉस डिमांड, कहता है क्रॉस डिमांड का मतलब क्या होता है ना, तो द रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। मतलब अगर हम प्राइस ऑफ टी की बात कर रहे हैं तो उसके साथ डिमांड ऑफ कॉफी की बात करेंगे, मतलब प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है ना, इसको क्रॉस डिमांड कहते हैं। एक कमोडिटी का लिए हमने प्राइस और उससे रिलेटेड गुड्स का डिमांड को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्रॉस डिमांड होगा। नॉर्मल गुड्स क्या होता है, वैसे गुड इनकम बढ़ने के साथ जिस चीज का डिमांड बढ़ता है, जिस कमोडिटी का, वो नॉर्मल गुड्स कहलाता है। ठीक है, इंफीरियर गुड्स इनकम बढ़ने के साथ जिस गुड्स का डिमांड घटेगा उसको इंफीरियर गुड्स कहते हैं। क्लियर है, तो ये था आपका डिमांड का चैप्टर, है ना। मुझे उम्मीद है काफी सिंपल टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसका एमसीक्यू आएगा, फिर उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे टॉपिक लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपका सब कुछ क्लियर है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।